हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसे पहचाना कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं, तो आइए इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो केवल एक से और खुद से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका क्या मतलब? इसका सिंपल मतलब ये है कि वैसा प्राकृत संख्या जो केवल एक से और खुद से कटे, इसके अलावा कोई और तीसरा संख्या से नहीं कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे दो खुद से कटता है और एक से कटता है, इसके अलावा तीसरा कोई संख्या नहीं है जिससे दो कटे। जैसे देखो 2/2 दो से कटा, इसी तरह 2/1 एक से दो बार में कटा, इसका मतलब दो खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे दो कटे। इसी तरह एग्जाम्पल देख लो, तीन खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, इसके अलावा और कोई संख्या से तीन नहीं कटता है, इसका मतलब तीन भी मेरा अभाज्य संख्या है। अब जैसे कि चार खुद से कट रहा है यानी 4 से, और एक से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा चार दो से भी तो कट रहा है, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 4 2 से भी कट रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए दो ही संख्या से कटना जरूरी है, एक खुद से और एक से, लेकिन यहाँ तो 2 से कट रहा है, मतलब कि तो 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह पाँच खुद से कट रहा है यानी 5 से और एक से, लेकिन इसके अलावा और किसी संख्या से 5 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 5 मेरा अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह 6 देख लेते हैं। 6 खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा भी तो कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मतलब ये तो 6 4 संख्या से कट रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक खुद से कट रहा है यानी एक से कट रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई और संख्या है जिससे कि एक कट रहा है, वैसा कोई और दूसरा संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए दो संख्या से कटना जरूरी है, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, इसका मतलब एक मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब इसलिए मेरा अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से। तो 2 3 5 7 11 13, ये इसी तरह जाते जाते अनंत तक चला जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं तो कहेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा मेरा। इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो भी 2 ही होगा। मतलब सम संख्या वही होता है जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है, वो सम संख्या होता है, या फिर 2 से जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे ही हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि सम संख्या है, बाकी जितना भी एग्जाम्पल है वो सारा का सारा विषम संख्या है। 3 5 7 11 13 ये सारा क्या है? विषम संख्या है। तो ये 2 के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या पहचानना कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन अभाज्य संख्या पहचानने के लिए हमें कुछ चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, जैसे विभाजित होने का नियम। इसमें होता तो बहुत सारा है, लेकिन बेसिक कम से कम 2 5 3 ये सब का पता होना जरूरी है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं विभाजित होने का नियम। तो 2 से विभाजित होने का नियम मतलब कि 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो 2 से विभाजित होने का नियम यह है कि किसी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 रहेगा, वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे देखते हैं 48, 2 से काटेंगे, लास्ट में 8 है ना, तो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। 2 दूनी 4 2 चौके 8, कट गया। इसी तरह 68 रहेगा या 684 रहेगा, ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। तो 2 से विभाजित होने का सिंपल नियम है कि जिसमें 0 2 4 6 8 रहेगा वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे है 39, लास्ट में 9 है,
तो 9 इसमें है तो नहीं है, तो इसका मतलब 39 यानी 39 2 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। अब 5 से देख लेते हैं। 5 से विभाजित होने का नियम और भी ज्यादा इजी है। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहेगा वो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 125 125 है तो लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 बच गया, यानी 5 5 25, यानी 25 बार में 125 पूरी तरह से कट जाएगा। हमको लास्ट वाला अंक देखना है किसी भी संख्या का। अगर वो 0 चाहे 5 रहेगा तो वो 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे लास्ट में 0 है तो ये भी 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो आइए इसको डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। कोई भी संख्या जैसे 126 है, कोई भी संख्या का जो अंक है 1 2 6, तो इस सारा अंक को पहले जोड़ देना है। 1 + 2 + 6। अब इसको जोड़ने के बाद कितना आया, 2 1 3 6 9। तो इसका रूल क्या है, पूरा संख्या पूरा अंक को जोड़ देना है। अगर जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो अगर 3 से पूरा तरह से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 3 से पूरा तरह से कट जाएगा। अगर जोड़ने के बाद कोई और संख्या आया अगर वो 3 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब वो भी संख्या 3 से पूरी तरह से नहीं कटेगा। लेकिन 126 को जोड़े तब तो 9 आया और 9 3 से पूरी तरह से कट रहा है 3 बार में, मतलब 126 भी 3 से पूरी तरह से कटेगा। देखो 3 चौको 12 3 दूनी 6 कट गया ना। इसी तरह 213 देखते हैं। 2 1 3 और 3 6, 6 तो 3 से कटता है, 3 दूनी 6, मतलब 213 भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन 67 देखो 67, 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 3 से तो नहीं कट रहा है, मतलब कि 67 भी 3 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। अब 2 5 3 इससे कौन संख्या विभाजित होगा नहीं होगा ये हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। इसका जरूरत पड़ने वाला है अभाज्य संख्या को पहचानने में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या को कैसे पहचाना जाता है। तो जिस संख्या के अंत में 0 2 4 5 6 8 रहेगा ना, वो कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए दो ही चीज से कटना चाहिए, एक खुद से और एक से। मतलब कि उसके अलावा किसी और संख्या से कटा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ई रहेगा तो 2 से कटिए जाएगा। और इसी तरह अगर किसी संख्या के अंत में 5 रहेगा तो वो 5 से कट जाएगा। मतलब कि ई किसी और, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि 18 18 अगर अभाज्य संख्या होता तो इसको 1 से कटना होता और 18 से कटना होता, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं। लेकिन इसके लास्ट में 8 आ गया ना, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 9 18। इसी के लिए जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह 5 भी रहेगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो तो 5 से कट जाएगा। समझ में आ गया? इसका एक्सेप्शन है, जैसे कि सिर्फ 2 और 5 रहेगा वो अभाज्य संख्या तो होता है। अब लास्ट संख्या मतलब जैसे 125 है तो इसमें लास्ट में 5 है तो ई तो 5 से कट जाएगा, तो ई तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 2 और सिर्फ 5 ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं, ये तो अभाज्य संख्या है ही। तो मतलब कि अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन संख्या अंत में रहेगा जो अभाज्य संख्या हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जिस संख्या के अंत में 1 3 7 9 रहेगा वो अभाज्य संख्या हो सकती है। मतलब कि जिस संख्या के अंत में 1 3 7 9 रहेगा ना वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ई 0 2 4 5 6 8 रहेगा, ई रहेगा तो कंफर्म अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 1 3 7 9 रहेगा तो वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देख लो 21 21 अभाज्य संख्या है, 1 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, लेकिन 3 से भी तो कट रहा है ना, मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन लास्ट में 1 है तो 1 रहने वाला अभाज्य संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ 1 है फिर भी ई अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसी तरह एक एग्जांपल लेते हैं 31। 31 1 से कट रहा है और 31 से कट रहा है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, मतलब कि ई 1 लास्ट में है फिर भी ई अभाज्य संख्या है। तो इसमें हमको चेक करना पड़ेगा, लास्ट संख्या 1 3 7 9 रहेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो है कि नहीं है। अब हम लोग कैसे इसको याद रखेंगे कि 1 3 7 9 ही रहेगा लास्ट में, ये तो बाद में भूल जाएंगे। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है कि 1 से 10 तक का विषम संख्या लिख लो, 1 3 5 7 9, यही हो गया। लेकिन 5 रहेगा वो तो संख्या 5 से कट जाएगा, जिस संख्या के अंत में 5 रहेगा वो तो 5 से कट जाएगा ना। इसी के लिए कौन कौन बच गया, 1 3 7 9, इसको रखो और इसको भूल जाओ। मतलब 1 3 7 9 रहेगा तो वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और अभाज्य संख्या नहीं भी हो सकता है, जिसको कि हम लोग चेक करके देखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो अब देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन ए, इसमें तो 5 है लास्ट में, तो 5 है तो ये तो 5 से डिवाइड हो जाएगा यानी पूरी तरह से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह इसमें लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो ये भी तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से तो बाद में चेक करेंगे, पहले 3 से देख लेते हैं। 3 2 5 1 6, तो 6 तो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट रहा है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि देखो 2 से तो नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में 7 है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 3 से देख लेते हैं, 9 1 10 7 17, 17 3 से भी नहीं कट रहा है, मतलब कि ये अभाज्य संख्या है। ऐसे भी ऑप्शन में 3 नहीं है तो एक यही बच गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, या फिर ऐसे सोच लो कि ऑब्जेक्टिव दे ही नहीं, डायरेक्ट मान लो कि पूछ ले कि 197 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हमें कैसे पता करेंगे कि 197 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए एक तरीका है कि हमें स्क्वायर पता होना चाहिए इसके करीब का, यानी 197 के आसपास का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो देखो जैसे 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह 6 का स्क्वायर 36, तो हम यहां देखेंगे कि देखो 14 का स्क्वायर 196 है, यानी 14 का स्क्वायर 196 है, 197 से जो कि कम है। इसी तरह 15 का स्क्वायर देखते हैं तो 225 है, तो 197 से 15 का स्क्वायर जो है ये ज्यादा हो जा रहा है, 225 ज्यादा हो जा रहा है ना। इसी तरह 14 का स्क्वायर 196 जो हो रहा है वो 197 से कम है, तो हमें ज्यादा वाला पे ध्यान नहीं देना है, हमें कम वाले पे ध्यान देना है। तो ई पहले तो देखना है कि ई किसके किसके बीच में है, तो 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में है, तो हमें ज्यादा वाला पे ध्यान नहीं देना है, हमें कम वाला पे ध्यान देना है। तो ये किसके करीब है, 14 के स्क्वायर के करीब है। तो हमें करना कुछ नहीं है, अब 14 से जो नीचे है यानी 14 से जो कम जितना अभाज्य संख्या है उसको लिख लेना है। तो कौन कौन है, 2 3 5 7 11 फिर 13, इतना सारा अभाज्य संख्या है। अब हम करेंगे क्या कि 197 को सबसे एक एक करके डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। अगर किसी से भी ई संख्या पूरा तरह से नहीं कटा तो मतलब कि ई अभाज्य संख्या होगा। अगर इस संख्या में से 2 3 5 7 11 13 किसी एक संख्या से भी कट गया तो मतलब ई अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है। इसी तरह 3 से जोड़ के देख लेते हैं, 9 1 10 7 17, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, तो ये तो 7 है तो नहीं कटेगा। इसी तरह 7 से भी देख लेंगे तो हम देखेंगे कि 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है और 13 से भी नहीं कट रहा है। ये एक एक करके चेक करना होगा। अगर किसी एक से कट जाता तो ये अभाज्य संख्या नहीं होता। देखने में लग रहा है कि बहुत लॉन्ग, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन को इसी मेथड से बनाया जाता है। लेकिन हम जो पहले मेथड पढ़े हुए हैं उसका भी यूज करके अगर ट्रिक से ऑप्शन है तो वैसे भी देख सकते हैं, जो कि पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है जो कि यहाँ पे
लिखा हुआ है, जो कि स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, इसी तरह करते करते ये लास्ट संख्या 97 होता है, जो कि 100 के अंदर है। अब यदि कोई हमसे पूछे 1 से 100 तक कोई संख्या दे दे और बोले कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसका सिंपल सा एक ट्रिक है कि 1 से 100 तक के संख्या को पहचानने के लिए 2, 3, 5, 7 इससे डिवाइड देंगे। अगर किसी संख्या से नहीं कटा, यानी 2 से भी नहीं कटा पूरी तरह से, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी, अगर किसी संख्या से नहीं कटा तो वो अभाज्य संख्या है। अगर इसमें से कोई एक संख्या से भी कट गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 37, मान लो एग्जांपल 37, तो ई 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 से 7, 3 10, 3 से 10 नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, कहे कि 5 से कटने के लिए 0.5 होना चाहिए। तो 7 से देखते हैं, तो 7 से भी नहीं कट रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। इसी तरह कोई भी संख्या को देखना है तो 2, 3, 5, 7 से डिवाइड देंगे। अगर किसी से भी नहीं कटा तो वो अभाज्य संख्या है। अगर इसमें से कोई एक से भी कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 42 देख लो, ये 2 है लास्ट में, तो 2 ही से कट जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसी तरह हम आसानी से 1 से 100 तक के बीच के अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कि कौन अभाज्य संख्या इसमें से है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, जो कि अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही।